राधे राधे दोस्तों, मैं प्रीति मिश्रा स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे अपने चैनल पॉजिटिव वे में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग, यह बताने के लिए कमेंट में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखें। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूजा पाठ में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आज हम सुनने वाले हैं अपरा एकादशी व्रत कथा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कथा कुछ इस प्रकार है कि धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं, हे माधव, ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसका क्या महात्म्य है, सो कृपा कर कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, यह एकादशी अपरा तथा अचला दो नामों से जानी जाती है। पुराणों के अनुसार ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष एकादशी अपरा एकादशी है, क्योंकि यह अपार धन देने वाली है। जो मनुष्य इस एकादशी व्रत को करते हैं वह संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं। इस दिन भगवान विष्णु के त्रिविक्रम रूप की पूजा की जाती है। अपरा एकादशी व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत प्रेत योनि, दूसरे की निंदा आदि समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। इस व्रत के प्रभाव से पर स्त्री गमन, झूठ बोलना, झूठी गवाही देना, झूठे शास्त्र पढ़ना अथवा बनाना, झूठे ज्योतिष बनना, झूठा वैद्य बनना आदि समस्त पापों से पाप नष्ट हो जाते हैं। जो क्षत्रिय युद्ध से भाग गए हों वो अवश्य ही नरकगामी होते हैं, परंतु अपरा एकादशी व्रत करने से वे भी स्वर्ग की प्राप्ति करते हैं। जो शिष्य गुरु से शिक्षा ग्रहण करते हैं फिर उनकी निंदा करते हैं वे अवश्य ही नरक में पड़ते हैं, परंतु अपरा एकादशी व्रत करने से वे भी इस पाप से मुक्ति पा जाते हैं। जो फल तीनों पुष्कर में कार्तिक स्नान करने से या फिर गंगा नदी के तट पर पितरों का तर्पण अथवा पिंडदान करने से प्राप्त होता है, वह अपरा एकादशी का व्रत करने से भी प्राप्त होता है। मकर के सूर्य में प्रयागराज के स्नान से, शिवरात्रि व्रत से, कुंभ में केदारनाथ अथवा बद्रीनाथ के दर्शन से, स्वर्ण दान से अथवा सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र के स्नान से, प्रसूता गोदान से जो पुण्य फल प्राप्त होता है वही फल यह अपरा एकादशी व्रत करने से भी मिलता है। यह व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है, पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि है, पाप रूपी अंधकार को मिटाने के लिए सूर्य के समान है। अतः मनुष्यों को अपने पाप कर्मों से डरते हुए यह व्रत अवश्य करना चाहिए। अपरा एकादशी व्रत तथा भगवान विष्णु के पूजन से मनुष्य सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाते हैं। इसकी प्रचलित कथा के अनुसार प्राचीन काल में महिध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा था तथा वज्रध्वज नामक उसका छोटा भाई था, जो बड़ा ही क्रूर, अधर्मी तथा अन्यायी था। वह अपने बड़े भाई से द्वेष रखता था। उस पापी ने एक दिन रात्रि में अपने बड़े भाई की हत्या करके उसकी देह को जंगल में एक पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया। इस अकाल मृत्यु के कारण राजा प्रेत आत्मा के रूप में उसी पीपल पर रहने लगा और अनेक प्रकार के उत्पात कर मनुष्यों को तंग करने लगा। एक दिन धौम्य ऋषि उसी रास्ते से गुजर रहे थे। उन्होंने उस पीपल वृक्ष पर उस प्रेत को देखा और अपनी दिव्य दृष्टि से उसके पूरे अतीत को जान लिया। ऋषि को प्रेतराज पर बहुत दया आई। ऋषि ने उस प्रेतराज को उस पीपल वृक्ष से नीचे उतारा तथा परलोक विद्या का उपदेश दिया। दयालु ऋषि से उस प्रेतराज को प्रेत योनि से मुक्ति दिलाने के लिए स्वयं ही अपरा एकादशी का व्रत किया तथा उस व्रत का पुण्य फल प्रेतराज को देकर उसे इस प्रेत योनि से छुटकारा दिलाया, मुक्ति दिलाई। इस पुण्य के प्रभाव से राजा की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई और राजा भगवान श्री हरि विष्णु का नाम जपता हुआ दिव्य देह धारण कर स्वर्ग लोक को चला गया। हे राजन, यह अपरा एकादशी की कथा मैंने लोकहित के लिए कही है। इसे पढ़ने अथवा सुनने मात्र से ही मनुष्य के सभी पापों की मुक्ति हो जाती है। तो दोस्तों, कथा यहीं समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि विष्णु। तो दोस्तों, कथा अगर अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। और आप सभी को अपरा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं।